जय गुरु जी की रसोई में आपका स्वागत है। कभी कभी मन करता है ना कुछ ऐसा बनाएं कि जो सब खा के खुश भी हो जाएं और इजीली बन जाए। घर में सारी जो भी सामग्री है वो आराम से घर पर मिल जाए। तो कुछ मैंने ऐसा ही बनाया जिसे कि बोलते हैं, जो कि सिंधियों की डिश होती है, जिसे बोलते हैं दाल पकवान। तो बहुत ही टेस्टी बनता है। जिसने खाया है वो भी जानते हैं कि कितना टेस्टी होता है, और जिसने नहीं खाया वो इसे ज़रूर बनाना है एक बार। बनाने में आसान, सामग्री घर पे आराम से मिल जाती है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करना। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ दाल पकवान, जो कि सिंधियों की डिश है, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है गर्मा गर्म खाने में। मेरे घर में सारे खा के बहुत खुश होते हैं इसको, और बनाने में भी बहुत आसान होती है। तो उसके लिए हमें जो जो चीज़ें बनानी है वो मैं आपको बताती जाऊँगी, तो आप इसको पूरा वीडियो को ज़रूर देखना। बीच में कोई भी क्लिप मत छोड़ना, पूरी वीडियो देखना। तो ये मेरे पकवान बन गए हैं। अब मैं बताती हूँ कि ये रेसिपी कैसे स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए हमें बनानी है, एक इमली की चटनी बनानी होती है। बट मैं जल्दी का काम चाहती थी, तो मैंने अमचूर की चटनी बनाई, जो इमली की चटनी जैसी लगती है। तो चलिए, सबसे पहले हम लेते हैं दाल। चने की दाल हम लेंगे, जो कि मैंने ली है 3 कटोरी। 3 कटोरी दाल में 1 कटोरी जो आप लेंगे, आधी कटोरी लेंगे मूंग की दाल। तो ये सब मैंने ना 4 से 5 घंटे के लिए भिगो के रख दी थी। तो भिगोने के बाद पानी निकाल के अच्छे से धो ली मैंने, और अब हम इसको कुकर में चढ़ाएंगे। तो आप ये देख लेना कि आप 3 कटोरी चने की दाल, तो आधा कटोरी के करीब आपको मूंग की दाल लेनी पड़ेगी। ये सब मैंने भिगो दी थी 4 से 5 घंटे के लिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप गर्म पानी में भिगो देना, लेकिन 2 घंटे तो आपको भिगोनी पड़ेगी। उसके बाद हमने इसमें पानी डाला। पानी देखो, हमें इतना डालना है कि बस ये गल जाए। हमें ज़्यादा पानी नहीं डालना, क्योंकि हमें इसका ज़्यादा रेशा जो होता है ना, नहीं चाहिए होता। तो हमें इतना ही पानी डालना है कि ये जले भी ना। और हमें 4 से 5 सीटी लगवानी है, जिसमें मैंने डाला हरी मिर्च डाली है काट के, लंबी लंबी फाँके, और डाली है हल्दी और नमक। ज़्यादा हमें इसमें कुछ नहीं डालना, बस ये 3-4 सामग्री डालकर और इसको सीटी लगवा देनी है। सीटी हमें लगवानी है 4 से 5, ज़्यादा सीटी हमें नहीं लगवानी। उसके बाद हम इसे मथेंगे ना, तो हमें 4 से 5 सीटी लगवानी है। तो मैं ये 4 से 5 सीटी लगवाने के लिए रख देती हूँ। उसके बाद हम जो तैयारी करेंगे वो मैं आपको बताती जाऊँगी। तो ये मैंने चने की दाल, जिसमें मूंग की दाल मिक्स थी, वो मैंने चढ़ा दी है। तो इस पकवान का नाम होता है दाल पकवान। जो जिसने इसे खा रखा है वो ज़रूर बताना। अब ये जो है, हम पकवान के लिए जो तैयार करेंगे डो, उसके लिए हम लेंगे मैदा। तो हमने एक डोंगा मैदा ले लिया, उसमें हम डाल दिया, हमने इसमें 4 से 5 चम्मच सूजी के इंग्रेडिएंट्स आप मेरे इसमें पढ़ लेना कितनी है, और ये अजवाइन क्रश करके डाल दें, ठीक है ना। 250 ग्राम के करीब देखो आटा होता है, उसके अकॉर्डिंग सब कुछ होता है। आप मेरे इसमें देख लेना, डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा। ये मैंने नमक स्वाद अनुसार डाल दिया, और अब हम डालेंगे इसमें रिफाइंड। तो मेरी फैमिली बड़ी है ना, तो मुझे हर चीज़, आटा वगैरह सब चीज़ें ज़्यादा ज़्यादा लगाना पड़ता है। अगर आपकी फैमिली छोटी है तो आप मेरी डिस्क्रिप्शन पे देख लेना, उसके अकॉर्डिंग डालना। जैसे 250 ग्राम जो आटा होगा ना, तो उसमें 3 चम्मच के करीब, बड़े चम्मच के करीब सूजी डलेगी, ठीक है। तो मैदा, सॉरी आटा नहीं, मैदा। मैदा जो होगा ना, वो अगर 1 बाउल है, 250 ग्राम है, तो आपको 3 चम्मच के करीब सूजी लेनी होती है। ये मेरा ज़्यादा था, मेरी फैमिली बड़ी है तो मुझे ज़्यादा आटा लेना पड़ा। तो इस टाइप से हम इसका डो तैयार कर लेंगे। तेल को, रिफाइंड को अच्छी तरह से इसमें मल देना है, जैसे मून लगाते हैं ना, उस टाइप से लगाना है। और कैसे मून लग गया है, ऐसे मुट्ठी बना कर देखेंगे, और इसके वजह से टच करते टूट रही है, तो समझ लो आपका मून तैयार हो गया है। तो उसके बाद हम इसको डो को लगा देंगे। ना ज़्यादा टाइट होना चाहिए, ना ज़्यादा। सूजी हम पता है किस लिए डालते हैं, जिससे हमारी जो पकवान है ना, वो थोड़े खस्ता बने। आप घी भी डाल सकते हो, लेकिन उससे वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं। तो घी नहीं डालना, आप इसको रिफाइंड में ही करना। ये हमारा आटा तैयार हो गया। अब हम इसको 3 से 4 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए रख देंगे साइड पे। तो मैंने इस पर रिफाइंड लगा दिया, ताकि इस पर सूखी पपड़ी ना आए ऊपर। रिफाइंड लगाने के बाद हम इसको रख देंगे। तो ये हमारा डो जो है बनकर तैयार हो गया। जो भी आपको चीज़ें देखनी है, आप इंग्रेडिएंट्स जो भी देखने हैं, कितने कितना क्वांटिटी में है, आप मेरे डिस्क्रिप्शन पर देख लेना। अगर आपको भी रेसिपी अच्छी लगती है तो खूब सारा कमेंट, लाइक, शेयर करना, और इसको ज़रूर ट्राई करना। अब हमने 5 से 7 मिनट के लिए आटे को साइड पे रख दिया। उसके बाद हम जो बाकी प्रोसीजर है वो शुरू करेंगे। आप इसको ढक कर रख दें, हवा ना लगने देंगे इसे। अब हम इसको दाल को उतार के देखेंगे। हमने 5 सीटी इसमें लगवा दी थी। तो ये देखो, अब हमारी दाल इस टाइप से हो गई है। अब हम क्या करेंगे, ये देखो, हमने ज़्यादा पानी नहीं डाला था ना, बाद में आप पानी डाल लो, पर पहले आपको इतना पानी नहीं डालना। तो ये देखो, हम इसको इस टाइप से मधानी से मथ लेंगे अच्छे से। ना ज़्यादा हमारे को इसके चने के दाने दिखने चाहिए दाल के, और ना ज़्यादा मैश होने चाहिए, इतना होना चाहिए। नहीं तो अगर ज़्यादा मैश करना हो तो मिक्सी में कर लेते हैं, बट इतना मैश नहीं करना हमें। इतना करना है कि चने की दाल थोड़ी थोड़ी बीच में दिखे, और ज़्यादा पूरी चने की दाल भी ना दिखे। क्योंकि देखो, मूंग की दाल होती है ना, उससे सीटी लग के वैसे ही मैश हो जाती है। तो ये देखो, हमारे दाल पकवान के लिए दाल जो है वो तैयार हो गई है। अब हम इसका छोंक बाद में लगाएंगे ऊपर से।
तो इसको हम ढक के साइड पे रख देते हैं। और इसके लिए हमें चाहिए होती है धनिया की चटनी, वो भी हम आपको बताएंगे। अभी हम करते हैं दाल के छोंक लगाते हैं। उसके लिए हमने ले लिया इसमें घी। मैं घी में छोंक लगा रही हूँ क्योंकि घी का अलग ही स्वाद होता है। उसमें हम डालेंगे, जैसे कि हमने डाला हींग, जीरा, सब चीज़ें ऐसी ऐसी डालनी है जो कि हमारे हाजमा को, दाल नुकसान नहीं देगी, जो हमें हजम हो जाएगी। जैसे अच्छे से खुल के घी डालना है हमें, उसमें जीरा डालना है। अजवाइन हमने आटे में डाल दी थी तो हमने इसमें नहीं डाली है, ठीक है। उसके बाद अगर आप डालना चाहो तो आप डाल सकते हो, लेकिन मैंने नहीं डाली क्योंकि मैंने हींग डाल दिया। अजवाइन मैंने पकवान में डाल दिया, और पकवान और दाल एक साथ ही खाई जाएगी ना, तो अजवाइन की नीड नहीं है। तो उसके बाद हम इसमें डालेंगे कुछ हरी मिर्चें कटी हुई, अदरक डालेंगे, लाल मिर्च डालेंगे, सूखी लाल मिर्च भी डालेंगे, अदरक भी डालेंगे। तो ये हमारा जो दाल का छोंक है तैयार हो जाएगा। जैसे ये छोंक तैयार होता है, इसमें हमने थोड़े से मसाले भी डालने हैं, जैसे लाल मिर्च, हल्दी, नमक, और ये मैंने डाला है इसमें तेज़पत्ता। तेज़पत्ता जो है इसमें बहुत ज़रूरी है। डालेंगे हम कसूरी मेथी भी, बट वो हम बाद में दाल बिल्कुल बनने के बाद डालेंगे, जिससे उसका फ्लेवर आएगा। तो ये देखो हमारा छोंक तैयार हो गया। घी आप खूब भर के भी डाल सकते हो, लेकिन ऐसा है कि थोड़ा सा बीपी के पेशेंट्स भी है ना मेरे, तो मैंने ज़्यादा घी नहीं डाला है। बट दाल का छोंक आप घी में ही लगाएंगे। मिर्च वगैरह अपने अकॉर्डिंग डाल देना। थोड़ी बहुत तो हमने देखो हल्दी वगैरह डाली थी ना, लेकिन इसमें भी डालनी है। धनिया पाउडर, गरम मसाला, सब चीज़ें आपने इसमें डालनी है। तो ये हमारा दाल का छोंक जो है तैयार हो गया। अब हम इस छोंक को दाल में डाल देंगे। तो ये देखो बहुत टेस्टी बनने वाली है ये दाल। आप इसको वैसे भी खा सकते हो, बट पकवान के साथ तो इसका मज़ा ही आ जाएगा। तो आप इसको ना ज़रूर ट्राई करना एक बार मेरे कहने पे। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे और आपके घर वालों को, तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करना। और मेरी नेक्स्ट रेसिपी के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बेल आइकन दबाना मत भूलना। ये देखो हमारा दाल का छोंक तैयार हो गया। देखो कितनी अच्छी खुशबू आ रही है इसकी, और इतनी अच्छी रंगत आई है, आप देख सकते हो इसकी। और इसमें और भी सामान डालेगा। देखो मिर्च अपने अकॉर्डिंग डाल देना। मैंने लाल मिर्च ज़्यादा नहीं डाली, आप रंग वाली देगी मिर्च भी डाल सकते हो, जिससे और कलर आ जाए, है ना। मैंने डाली कसूरी मेथी, जिससे खुशबू अच्छी आएगी और टेस्ट भी इन्हेंस हो जाएगा। तो ये देखो हमारी दाल पकवान तैयार हो गया। मैं ना मिर्च का छोंक साइड पे और बना के रखती हूँ, क्योंकि इसमें पहले मैं पापा जी मम्मी जी को डाल देती हूँ, क्योंकि वो लोग मिर्च नहीं खाते हैं ज़्यादा। उसके बाद में जो है अलग से मिर्च का छोंक साइड पे बना कर रखती हूँ। तो इसलिए मैंने इसमें ज़्यादा मिर्च नहीं डाली है, आप अपने अकॉर्डिंग डाल लेना। तो उसके बाद हम बनाएंगे इसमें अमचूर की चटनी, जो कि हमारे लिए 2 चटनियाँ ज़रूरी हैं, अमचूर की चटनी और पुदीने की चटनी। तो आप है ना इमली की चटनी भी बना सकते हो, लेकिन मैंने अमचूर की बनाई थी, जो कि बहुत जल्दी बन जाती है। और अमचूर की चटनी वैसे बना के रख लो, टेस्टी भी लगती है। तो आप इसको 2-3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए बना कर भी रख सकते हो। तो मैंने इसमें डाला था थोड़ा सा तेल, बिल्कुल हल्का सा, जिसमें जीरा चटक जाए, और उसके बाद 1.5 गिलास पानी। 1.5 गिलास पानी डालने के बाद जीरा अच्छे से चटक गया। उसके बाद जब मैंने पानी डाला तो इसको अच्छे से हिला लेंगे। हिलाने के बाद हम क्या करेंगे, 2 चम्मच के करीब ना अमचूर एक कटोरी में घोल लेंगे। उसके लम्स ना बने, इसलिए हमने एक कटोरी में अमचूर को है अच्छे से घोल लिया था। तो ये अमचूर घुला हुआ ना, ये देखो आप देख सकते हो, अमचूर घोल लिया मैंने। फटाफट बन जाती है चटनी, ज़्यादा देर नहीं लगती, ठीक है। 1.5 गिलास पानी डाला था मैंने। उसके बाद ये घोल जो है हम उसके अंदर डाल देंगे, पानी के अंदर। तो हमने 1.5 गिलास के करीब पानी लिया था, 1.25 गिलास के करीब। तो इमली की चटनी मैंने इसलिए नहीं बनाई, देखो वो जल्दी नहीं बनती, उसको थोड़ा टाइम लगता है चटनी भिगोने में, ये वो। तो इसका टेस्ट भी वैसा सही आता है और टेस्टी बनती है। तो ये देखो मैंने इसमें अमचूर डाल दिया। अब हम इसको अच्छे से उबाल आने देंगे। बस उबाल आते ही हम इसके अंदर थोड़े से मसाले डालेंगे। मसाले डालने के बाद ये थोड़ी सी पतली रहती है, थोड़ी देर बाद ये ठंडी हो जाती है, क्योंकि हम इसमें गुड़ डालेंगे और चीनी डालेंगे। आप इसमें शक्कर भी डाल सकते हो। मैंने इसमें डाल दी थोड़ी सी लाल मिर्च, वो भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हो। हल्की सी पिंच हल्दी डाल दी, नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार, धनिया पाउडर डाल दिया मैंने इसके अंदर। ये सब 1/4 चम्मच डालना है, और अगर मिर्च ज़्यादा चाहते हो तो आप और डाल सकते हो। तो मैंने डाल दिया इसमें थोड़ा सा चाट मसाला, ठीक है। अब ये देखो हमारी जो चटनी है, इसको अच्छे से उबाल आने देंगे। नमक भी मैंने इसमें डाल दिया था, तो अच्छे से इसमें उबाल आने देंगे। उसके बाद हमने कुछ चीज़ें डालनी है। ये मैंने थोड़ा सा काला नमक डाल दिया और सादा नमक, दोनों ही डालेंगे, काला नमक भी और सादा नमक भी। ये मैंने डाला इसमें भुना हुआ जीरा, आधा चम्मच के करीब भुना हुआ जीरा डाल दिया मैंने। ये सब चीज़ें आप, मुझे पता है ये सारी सामग्री आपके घर में आराम से मिल जाएगी। नमक भी मैंने स्वाद अनुसार डाला, कम होगा तो आप डाल लोगे, ज़्यादा नहीं डलना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। तो ये देखो मेरी अमचूर की चटनी तैयार हो गई। बस हम इसे अच्छे से उबाल देंगे। उबाल देने के बाद हम इसमें गुड़ और चीनी डालेंगे। अगर आपको चीनी अवॉइड करनी है तो चीनी अवॉइड करके खाली गुड़ डाल सकते हो, वरना शक्कर भी। मैंने इसमें थोड़ी सी हींग डाल दी है, क्योंकि कई लोगों को ना अमचूर की चटनी बाई में होती है तो वो नुकसान देती है, इसलिए मैं इसमें कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। क्योंकि ये चटनी बनने के बाद ना हम वैसे भी खा लेते हैं घर में सारे, बची हुई होती है तो
तो इस वजह से मैंने इसमें हींग डाल लिया। अगर आप डालना चाहो तो ठीक है, वरना अवॉइड कर सकते हो। ये मैंने इसमें गुड़ डाल दिया और थोड़ी सी हम इसमें डालेंगे चीनी। आप शक्कर भी डाल सकते हो और चीनी अवॉइड भी कर सकते हो, खाली गुड़ से भी बना सकते हो, तो जैसे आपको ठीक लगे। मैंने दोनों चीज़ें डाल दी थी, गुड़ भी और चीनी भी। अब हम इसको उबाल आने देंगे, खूब अच्छे से उबाल आ जाएगा। काफ़ी गाढ़ी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा पतली नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको लगेगा कि ये तो यार ये तो बहुत पतली है, तो ये ठंडी होने के बाद ना थोड़ी गाढ़ी भी हो जाएगी, क्योंकि इसमें गुड़ डाला हुआ है। ये देखो गाढ़ी होती जा रही है एकदम से चटनी। खूब उबाल आने देंगे। इतने जो हमने पकवान वगैरह बनाया है उसकी तैयारी करेंगे पकवान बनाने की, और सब चीज़ें करना। इतने इतने साइड बाय साइड गैस पे उबलती रहेगी। उबलने के बाद ये गाढ़ी हो जाएगी। ये देखो इस टाइप से गाढ़ी हो गई है। ठंडी होने के बाद ना ये और भी गाढ़ी हो जाती है, इस बात का ध्यान रखना। ये मत सोचना ये इतनी पतली है तो ये गाढ़ी भी हो जाएगी और ज़्यादा। तो चलिए अब इसको उबाल आने देते हैं। ये देखो कितनी ज़्यादा थी ना, 1.5 गिलास थी, तो ये मुश्किल से आधा गिलास के करीब रह गई है इसमें। तो अब हमारी इमली की चटनी बनकर हो गई तैयार। थोड़ी देर बाद ठंडी होने के बाद ये और गाढ़ी हो जाएगी। तो अब हम इसको साइड पे कटोरी में खाली कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, मैंने एक्चुअली उस टाइम मिक्सचर बनाने लगी थी, इंस्टेंट मिक्सचर। अगर इसकी रेसिपी जानना चाहते हो तो आप मेरे पेज पर ही मैंने बना रखी है, आप इसको देख सकते हो। तो ये मेरी अमचूर की चटनी तैयार हो गई है। साइड में मैंने मिक्सचर बना लिया था अपना, देखा 2-2 3-3 काम एक साथ कर दिया। अब मैं कटोरी में इसको डाल दूँगी सारी चटनी को। चलिए उसके बाद हम नेक्स्ट रेसिपी बताते हैं। इसको ठंडी होने के बाद गाढ़ी हो जाए, आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो उसमें मिर्च मसाले। आप इसको चख लेना, टेस्ट कर लेना। अगर आपको मिर्च नमक कुछ कम लगता है तो आप डाल लेना। इतने में हमारा डो जो है वो बिल्कुल तैयार हो गया है पकवान बनाने के लिए। तो अब हम पकवान बनाएंगे। आप इस बात का ध्यान रखना, जो पकवान बनाने हैं ना, अगर आपको शेप देनी है तो आप कोई कटोरी रख लेना जिससे आप कट कर लेना। मैं बनाती रहती हूँ तो मुझे शेप की इतनी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि देखो पकवान जो है ना टूट के वो थोड़े से मैश ही हो जाते हैं। बट कई लोग क्या करते हैं, वो गोलाई देना चाहते हैं कि वो शेप भी अच्छी लगे। तो मेरी ये देखो अपने आप गोल हो जाएगी। बस आपको ये मोटी नहीं रखनी है, पतली रखनी है, क्योंकि ये मट्ठी की तरह फूलना नहीं चाहिए। ये पकवान जो है ना तो हम बराबर लेंगे, ताकि यह है कि बनाने में, प्रेजेंटेशन में भी होता है ना कि अच्छी लगनी चाहिए उस तरीके से। तो ये देखो मैंने इसे पेड़ा बना लिया है। अब हम इसके पकवान बनाएंगे। पकवान की 2-3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि मोटी नहीं होनी चाहिए, पतली बननी चाहिए बिल्कुल। और है ना, फिर हम इसको फोक से जो है ना इसमें सारे छेद कर लेंगे, जिससे ये फूले ना। हमने इसको फूलने नहीं देना बिल्कुल भी। जो इस पकवान का बनाने का जो ज़रूरी वो है ना, वो यही है कि हमने इसमें ऐसे कट लगाने हैं फोक से, और उसके बाद हम ऐसे बनाते जाएंगे सारे। और फिर इतने हमारा तेल गर्म हो रहा है साइड पे। आपका ना इसमें बिल्कुल भी कोई टाइम वेस्ट नहीं होगा। अगर आप अमचूर की चटनी बना रहे हो तो साथ में आप आटा गूंद सकते हो, और अगर आप आटा गूंद रहे हो तो आप आटे को साइड पे क्या है दाल भी बना सकते हो। तो फटाफट बनने वाली चीज़ है। मुश्किल से आधा घंटा लगा है मेरी ये सब चीज़ें बनने में, और हम 10 से 12 मेंबर है घर पे, सबके लिए मैंने बनाया था, और आधे घंटे में सब चीज़ें बन गई थी। अब हमारा तेल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें पकवान डालेंगे। बस पकवान बनाने के समय आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि पकवान को डालने के बाद ना दबा के रखना है, जिससे वो फूले ना। और तेज़ गरम तेल हो ना तब डालना है पकवान, लेकिन आपको बनाना उसको मीडियम फ्लेम पे है। ये बात ध्यान रखना कि मीडियम फ्लेम पे ही बनाना है, जिससे वो अंदर से कच्चा ना रह जाए। तो मीडियम फ्लेम पे बनाएंगे इसको। और ऐसे देखो डालने के बाद हमें ना दबा देना है ऐसे जार से, जिससे ना क्या होगा, ये फूलेगी नहीं। हमने इसे फूलने नहीं देना, इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये फूले ना। ये देखो इस टाइप से मैं इसको झर से दबा रही हूँ ताकि ये फूले ना। कोई एक आधी तो फूल गई तो वो कोई नहीं, बाद में ठीक हो गई थी। बट ये देखो जैसे फूल रही है ना, वहीं से आप इसको दबा देना। अब मैंने इसको पलट के भी ऐसे दबा दिया है। अब हम इसको लो फ्लेम पे करते जाएंगे। पहली तो थोड़ी सी ऐसी हो जाएगी क्योंकि तेल हमारा बहुत तेज़ गर्म था, मैंने लो फ्लेम पे बनाना शुरू कर दिया है। तो अब ये पकवान हमारे इस टाइप से तैयार हो जाएंगे। कौन कौन कहाँ से मेरी वीडियोस देख रहा है, प्लीज़ आप लोग ज़रूर कमेंट करना, और मुझे इसी तरह प्यार देते रहना जैसे आप दे रहे हैं। तो ये देखो पहली मैंने थोड़ी सी ज़्यादा फ्राई नहीं करी है, लेकिन इस टाइप से पकवान बन जाएंगे। अब मैं आपको धीरे धीरे सारे पकवान बनाने के लिए बताती हूँ। तो ये दाल पकवान बहुत टेस्टी बनता है। कुछ इस वीडियोस में ऐसे भी देख रहे होंगे जो सिंधी होंगे, तो उनकी रेसिपी है, तो वो बताएं कि मैंने कैसे बनाई है। अगर आप लोगों को कुछ कमी लगती है तो आप मुझे कमेंट कर ज़रूर बताना। तो ये देखो हमारे पकवान जो है ना बनकर तैयार हो गए। ये दाल पकवान है, इसको कैसे सर्व करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। एक पकवान ले लिया, 1 या 1.5 पकवान ले लिया एक प्लेट में। उसके बाद हम इसमें डालेंगे दाल जो हमने बनाई थी, वो दाल इसमें गर्मा गर्म डालेंगे इसके अंदर दाल को। और उसके बाद दाल को डालने के बाद हम इसमें सब चीज़ें डालेंगे। जो चीज़ें आपकी करो ठीक है, कुछ अवॉइड करनी हो तो कर लेना। मेन इसमें होती है हरी चटनी, दाल और इमली की चटनी। ये टमाटर डाल दिए हमने इसमें। अच्छा इसमें ना मिक्सचर भी डलता है। गुजरात जाओगे ना आपको दाल पकवान मिलेंगे तो उसमें मिक्सचर भी डलता है, पर मैंने नहीं डाला था, सेव बोलते हैं जिसे।
मैंने हरी मिर्च कटी हुई और ये सब चीज़ें डाल दी थी, क्योंकि ऑलरेडी बच्चों ने मिक्सचर पहले खा लिया था, तो फिर मुझे लगा ऐसे ज़्यादा ऑयली फूड भी नहीं खाना चाहिए ना, तो इसीलिए मैंने जो है इनको अब इसको अवॉइड कर दिया मिक्सचर को। आप इस पर सेव भी डाल सकते हो, सेव जो होती है ना लंबी वाली मिक्सचर जिसे बोलते हैं वो। तो ये देखो, उसके बाद मैंने डाली हरी चटनी, फिर हम डालेंगे इमली की चटनी, और फिर ऊपर से थोड़ी सी दाल अगर आप वो डालना चाहो तो डाल सकते हो। और कच्चा प्याज, मैंने कच्चा प्याज की भी वीडियो बनाई थी, पर वो इसमें नहीं डली है क्योंकि हमारे घर में किचन में प्याज अलाउ नहीं है। तो वो मैं बाहर जाके जो एक और वीडियो बनाऊंगी उसमें मैं प्याज भी डाल के दिखाऊंगी आपको। तो ये देखो, ऊपर से ये डाल दिया मैंने, ये डाल दिया, आप इसमें ऊपर से सेव डाल सकते हो। तो ये देखो, चटनियाँ डाल दी मैंने सारी, बहुत बहुत टेस्टी लगता है, आप इसको ज़रूर ट्राई करना एक बार। कच्चा प्याज काटना और इसके ऊपर से डाल देना। कच्चा प्याज मैंने इसलिए नहीं डाला कि हमारे किचन में अलाउ नहीं है, तो मैं फिर उसको बाहर ले जाकर डाल दूँगी। तो आप भी ऊपर से कच्चा प्याज डाल देना। थोड़ी सी दाल मैंने वो डाल दी। अब आप इसको खाना, ये देखो खाने में इतनी टेस्टी लगती है, इसको किस तरीके से खाते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। थोड़ा सा पकवान लिया, उसमें दाल और ये सब चीज़ें डाली और खाई। वाह, मज़ा आ गया, इतनी टेस्टी बनी है ना गर्मा गर्म दाल पकवान। तो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।